हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा 5.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी स्टेटमेंट बड़ी लंबी सी है लेकिन सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या कहता है बेटा वीडियो? एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, उसने कंस्ट्रक्शन का कोई काम जो है वो ठेके पे लिया हुआ है। अब उसको डेडलाइन मिल गई है, लास्ट डेट मिल गई है कि 30 तारीख के तक काम खत्म होना चाहिए। अगर आपने एक दिन लेट किया तो आपको पेनल्टी बढ़ जाएगी 200 रुपये की, है ना? हाँ, 200 रुपये की। एक दिन और लेट करोगे तो 50 रुपये और बढ़ा दिए जाएंगे, मतलब 250 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। एक दिन और लेट किया तो फिर 300 रुपये, मतलब 200 रुपये से स्टार्ट हुआ काम और हर दिन का 50-50 बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, एपी समझ आ गई क्या बनेगी? अब उसने 30 दिन तक काम को डिले कर दिया। इतने दिन काम को डिले किया तो उसको टोटल पेनल्टी या फाइन कितना पड़ा वो मुझे पता लगाना है। एपी देखो बेटा, इसकी क्या बनेगी? एक दिन अगर डिले होता है तो उसको 200 रुपया देना है, 2 दिन होगा तो 250, 3 दिन होगा तो 300, सो ऑन चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो बेटा कितनी है, 200। उसके अलावा डिफरेंस कितना है, 50 का, और नंबर ऑफ डे कितने हैं, 30, वो मुझे दे रखे हैं। ठीक है, अब टोटल कितना फाइन बनेगा वो पूछा है, तो टोटल मतलब सम करना। एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2, और फिर क्या आएगा बेटा, 2 टाइम ए प्लस n-1 और डी। आप भी बेटा जब क्वेश्चन करते हो फॉर्मूला हमेशा लिखिए। जितनी बारी फॉर्मूला रिपीट करोगे आपके माइंड में उतने अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भूलना भी चाहोगे ना तो भी नहीं भूलेगा। n की वैल्यू 30 है तो ये बनेगा बेटा S30, और यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे बेटा 2 इंटू ए, ये ए की वैल्यू 200 है, प्लस 30 माइनस 1 29, और डिफरेंस कितना था, 50 का। ठीक है जी, चलते हैं आगे। S30 इक्वल्स टू, ये कर जाएगा तो आएगा 15। अब आगे देखिएगा, 200 को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई तो 400, प्लस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 को 9 से करेंगे 45, 5 कैरी 4, ठीक है, और 5 इंटू 2 10, 10 और 4 14, ठीक है, 45, 5 कैरी 4, 10 और 14, ठीक है। 1450 जो है उसमें 400 में ऐड कर देता हूँ तो ये 15 आ गया, और ये आ गया आपका 1850। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो मुझे तो आंसर भी याद हो जाते हैं बीच बीच में। तो टोटल आएगा 27750, क्योंकि निकाल के प्रैक्टिस करके बेटा कई बार आंसर भी याद हो इतने क्वेश्चन के। तो इसका आंसर आने वाला 27750। तो 3 दिन काम लेट करने की वजह से उसको 27,750 रुपये की पेनल्टी जो है वो पड़ गई थी। क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक 4 लाइनों में खत्म हुआ, और सोल्यूशन भी लाइनों में ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि 700 रुपया जो था वो 7 बच्चों में बांटा गया। सम ऑफ रुपीज 700 इज यूज्ड टू बी गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया होगा तो 7 बच्चों में 700 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एज ए प्राइज मनी। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। अब ये क्या बोला गया बेटा, मान लीजिए जैसे पहले को उन्होंने 100 रुपया दिया फर्स्ट पोजीशन वाले को, तो सेकंड पोजीशन वाले को उससे 20 रुपये कम देंगे तो कितने मिलेंगे, 80 रुपये। थर्ड वाले को उससे 20 कम, कितने मिलेंगे, 60 रुपये। इस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है। और क्या पूछा गया है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर बच्चे को कितने पैसे मिले। अब दिमाग में क्या आता है, 700 रुपया है, 7 बच्चों में बांट तो सर हर बच्चे को 100 रुपये मिला होगा, ठीक है जी। लेकिन फिर ये वाली बात जो है 20 रुपये लेस, उसको कहाँ बिठाएंगे भाई? ये भी तो बोला उसने कि हर बच्चे को दूसरे बच्चे को पहले वाले से 20 रुपये कम देने हैं, इस तरह से बांट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, मुझे यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों को 700 रुपया बांटा गया, बस इतना मुझे पता है, और हर बच्चे को 20 रुपये कम मिले हैं, ये भी मुझे पता है। इसका मतलब अगर मैं 7 बच्चों के पैसे ऐड कर दूं तो वो 700 रुपये बनेगा, ये तो श्योर है ना, कंफर्म है। इसका मतलब S7 7 बच्चों के पैसे अगर ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, 700 रुपया।
और हर बच्चे को 20 रुपए कम मिल रहे हैं, तो मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू 20। 20 रुपए कम का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों के पैसों का वो कितना आ रहा है, 20 रुपए का। पहले को 100 है, दूसरे से तीसरे को 60 है, तो गैप कितना आ रहा है, 20 रुपए का। लेकिन यहाँ पे जो 20 आएगा बेटा वो माइनस का आएगा, क्योंकि कम हो रहा है, माइनस में है, ये याद रखिएगा। इंक्रीज होता तो प्लस में लेते, डिक्रीज है तो माइनस में लेना है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम सॉल्व करेंगे। S7 का फॉर्मूला n/2, n के बदले में 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे बेटा 2, a मुझे पता नहीं कितना है, ऐसे रहेगा, प्लस n-1, 7 - 1 6, और यहाँ पे d आएगा, d की वैल्यू -20, और यहाँ पे बन गए 700 रुपये। ठीक है, ये 700 रुपये आ गए। S7 का फॉर्मूला लगा दिया। क्या करते हैं आगे, ये 7/2, चलो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 टाइम a, अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ -20, और यहाँ पे आ गया 700। अब देखो बेटा ये 7 सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है, और ये 2 अगर अंदर डिवाइड करना अंदर डिवाइड कर लो, ठीक है, उधर बेच के 100 से करना वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो यही बचेगा, और यहाँ पे आएगा 60, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 100 रुपीज़। तो -60 अगर मैं यहाँ बेच दूँ तो ये बनेगा a = 160, मतलब फर्स्ट टर्म 160 रुपये। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, मतलब पहले बच्चे कितने पैसे मिल रहे हैं, 160 रुपये। अब यहाँ देखिएगा AP क्या बनेगी मेरी, पहले बच्चे को मिला 160, नेक्स्ट वाले को 20 कम 140, नेक्स्ट को फिर से 20 कम 120, फिर 100 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर मिलेगा 60, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया 40। तो ये 700 रुपया इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है इसकी, मुझे लगता है आधा बोर्ड तो स्टेटमेंट में आया था, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। अब देखो क्या कहता है, एक स्कूल में बच्चे जो है वो पेड़ लगाना चाहते हैं। अब पेड़ कैसे लगाने हैं वो देखिए, जैसे क्लास 1 जो है वो 1 पेड़ लगाएगी, जितनी क्लास उतने पेड़ लगाने हैं। क्लास 2 ने 2 लगाने हैं, क्लास 3 ने 3 लगाने हैं, क्लास 4 ने 4, सो ऑन। क्लास 12 तक स्कूल है तो क्लास 12 ने 12 ट्री लगाने हैं, ठीक है, और हर क्लास की 3 सेक्शन है। तो पूछा गया कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, इसकी एपी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इसकी अगर एपी बनाऊं तो क्लास 1 जो है उसने 1 ही पेड़ लगाना है, लेकिन सेक्शन 3 है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। क्लास 2 ने 2 ही लगाने थे, लेकिन सेक्शन 3 है, इसकी भी मल्टीप्लाई 3। क्लास 3 ने 3 लगाने थे, ये भी मल्टीप्लाई 3, सो ऑन। और क्लास 2 ने 12 लगाने थे, लेकिन 3 सेक्शन है तो मल्टीप्लाई 3। तो मेरी जो एपी बनेगी वो आएगी 3 6 9 सो ऑन 36। a = 3, डिफरेंस भी 3 का है बेटा, लास्ट नंबर मेरे पास 36 है, और n कितना है 12। टोटल क्लासें कितनी है, 1 से लेके 12 तक। मुझे देखना है बेटा, सम निकालना है Sn। n मेरे पास ऑलरेडी है, अभी टेंशन नहीं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2। अब इसमें फर्स्ट नंबर भी पता है, लास्ट भी पता है, तो फिर शॉर्टकट फार्मूला लगा लेते हैं a + l वाला। n कितना है 12, यहाँ पे लिख देता हूँ S12 = 12 डिवाइडेड बाय 2 a3, और ये बन गया बेटा 36 आ गया। यहाँ ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो S12 जो है वो आ गया आपका 6, और यहाँ पे आ गया 39। तो S12 = 9 6 54, 4 कैरी 5 हो गया 18, और 5 कितना हो गया 23। तो 234 ट्रीज इतने लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, और यही मुझे क्वेश्चन में पता लगाना था। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन है इसके और बचे हुए, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।